हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उस चैप्टर के मैं 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% यही आएगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आपके लिए मैं हर चैप्टर के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर में जो डायरेक्ट छपने वाले हैं, ऐसे ही हर चैप्टर के मैं हर सब्जेक्ट के आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करना जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपका जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट है आपका फिजिक्स का। मैं आप सभी के लिए इसमें आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। ऐसे में हर चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए मैं आपको बताता हूं जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर नंबर ये 1 है फिजिक्स। आपको मैं जो बता रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है। मैं जो क्वेश्चन बताऊं केवल आपको उन क्वेश्चन को तैयार करना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की मतलब जो होती है परिभाषा देनी है और उसका मात्रक। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है कूलाम का नियम। आपसे कूलाम का नियम हो सकता है ना पूछे, लेकिन कूलाम के नियम पर आपको न्यूमेरिकल 100% पूछेगा। आपका जो 3 नंबर है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2016 से लेकर 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आपका क्या करना है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर फर्स्ट चैप्टर आपसे पूछेगा कोई डेरिवेशन, इससे आपको डेरिवेशन ही पूछी जाएगी। आपको डेरिवेशन में अक्षीय पूछ लेगा या तो निरक्षीय पूछ लेगा। आपका जो 4 नंबर है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो आपका 2016, 17, 18, 20, 22, 24 जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करके आपके पिछले 10 वर्ष से पिछले वर्षों के मैं क्वेश्चंस पेपर को देखा हूं, तब मैंने ऐसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे फर्स्ट चैप्टर का। ऐसे ही मैं लाता रहूंगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका जो लगातार पूछा गया, आपको चैप्टर जो फर्स्ट है अगर कोई डेरिवेशन पूछी जाएगी, इन दोनों में से अगर डेरिवेशन पूछी जाएगी तो आपका अक्षीय निरक्षीय इन दोनों पर आपको डेरिवेशन तैयार कर लेना है। ये आपको डेरिवेशन इसी अगर पूछी गई फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन तो इन्हीं 2 पर आपको डेरिवेशन पूछी जाएगी, अन्यथा नहीं पूछी जाएगी। आपका जो है 5 नंबर गॉस की परिमेय। आपको क्या करना है, गॉस की परिमेय को 100% तैयार कर लेना है। गॉस की परिमेय हर बार पूछी जा रही है। गॉस की परिमेय जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो आपको लगातार क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं, तो आपको गॉस की परिमेय को तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपका जाता है 6 नंबर। 6 नंबर आपका जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आपको क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। जो आपके बोर्ड एग्जाम 14, 15, 16, 17, 22, 24 लगातार पूछा गया है, मैं वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको एक भी क्वेश्चन को इसमें से मिस नहीं करना है। आपका आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। आपसे या तो पूछ लेगा गॉस की प्रमेय या तो आपसे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पूछेगा। आपको गॉस की प्रमेय और गॉस के अनुप्रयोग दोनों ही तैयार कर लेना है, जो 100% आएगा।
और उसके बाद आपका आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपकी परिभाषा पूछ लेगा और इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल 100% पूछेगा। 100% आपको इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आपको न्यूमेरिकल 100% तैयार कर लेना है, जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आपका आ जाता है 9 नंबर। 9 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, एक समान आवेशित लंबे तार। एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे इस पर डेरिवेशन पूछेगा और आपको इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आपको इस पर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों ही तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपका जाता है 10 नंबर। जो आपका 10 नंबर है, गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, गॉस के नियम के सहायता से आपको एक समान आवेशित पतले गोले के खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। इस पर आपको मैं बता रहा हूं, गॉस के प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गॉस की प्रमेय को नहीं छोड़ना है। गॉस की प्रमेय जो 100% आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको जो मैं 10 क्वेश्चंस बताया हूं, आपको केवल इन 10 क्वेश्चंस को कर लेना है और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन को नहीं करना है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इस 10 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। आप केवल इन 10 क्वेश्चंस को कर लेना और उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। आप केवल कमेंट करना। आपको ये बताना है आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।